An Indian company having its registered office at Gurugram is engaged in manufacturing of consumer goods at Noida. The goods manufactured by the company are sold in Indian market and is exported to Europe. Company produces 5 products, namely PQRSNT. Total production is 3,000 tons and total turnover is 50 million. All right. So there are total 5 products made by the company, right? P, R, S, and T. Right. This row will represent their production details and this will represent their revenue rate. Okay. Now, an analysis of the production and net revenue generation shows the production of product P is 21% of total production. Total production is 3,000. 21% of 3,000 is कितना 630 tons. ठीक है. When and 18% of the turnover is attributed to product P. See, revenue generated by product P is 18% of total revenue. Total revenue is 50 million. 50 million को कैसे हम लिख सकते हैं? 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख. ठीक है. तो 50 मिलियन को क्या मैं 10 लाख मतलब 10 टू द पावर कितना हुआ? 10 लाख कितना होता है? 10 टू द पावर 6. ठीक है. तो 50 इंटू 10 टू द पावर 6 ये लिख सकता हूँ. ठीक है. तो क्या मैं इसको 5 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख. 10 लाख मतलब 10 टू द पावर 6. 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6. 5 का भी जीरो इधर ले जाए तो 5 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं. ठीक है. तो रेवेन्यू इज 18% ऑफ 50 मिलियन. सो 18 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 7 करिए कितना आएगा भाई. 100 कट गया. 10 टू द पावर 5 90. सो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या आएगा? ठीक. 9 मिलियन इन शॉर्ट. अच्छा. Then production of Q is 16% of total production. Total production is 3,000. 16% of that 480. Production of Q is 480 tons. And 17% is the turnover. 17% of 5 into 10 to the power 7 कितना होता है? 85 into 10 to the power 5 या फिर 8.5 into 10 to the power 6. आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. 10 to the power 6 क्योंकि हम मिलियंस में लिखना चाहते हैं. हम सम करके देख लेंगे क्या 50 आता है कि नहीं. ठीक है ना. नेक्स्ट कितना हुआ? आर अकाउंट्स 18% ऑफ टोटल प्रोडक्शन. 18% ऑफ 3,000 टन्स दैट इज 540 टन्स. एंड रेवेन्यू इज 20%. 20%. 20% ऑफ टोटल टर्नओवर. 20% is 1/5. 1/5 of 50 million is 10. ठीक है. 10 into 10 to the power 6. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? एस अकाउंट्स 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन. 20% ऑफ 3,000 दैट इज 6,600. एंड नाउ it is 25% of total. 25% means 12.5 into 10 to the power 6. Or T accounts 25% of total production that is 750. And 20% 1/5 10 into 10 to the power 6. बेटा इनको ऐड करके चेक करो क्या 50 बनता है? बन रहा है 50. ठीक. और ऊपर ऐड करके चेक करो क्या 3,000 बनता है? 710 1150 1150 350 650 50 23,000 ये बन रहा है. तब हम सही है. ऑलराइट. What is the percentage of profit earned from the sale of R if the expenditure incurred on production of R is 15,000 per ton? See, expenditure is 15,000 per ton and we are generating R as 540 tons. So 540 into 15,000 कितना होता है? कितना एक्सपेंडिचर हुआ R को जनरेट करने में? करो इसको कैलकुलेट. कितना होता है? हाँ.
ये आएगा, ठीक है, विच विल बी 8.1 into 10 to the power 6. The total revenue generated by R is this, expenditure is this. तो प्रॉफिट कितना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना प्रॉफिट आएगा, 1.9 into 10 to the power 6. ये 1.9 किस पर होगा, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्सपेंडिचर, नहीं पता है तो लिख लीजिए, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज 8.1, ठीक है, इन 2%, ये कट गया तो ये आया 190 बाई 8.1, तो सॉल्व कर लीजिए कितना आता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1900 बाई 81, सॉल्व करिए, 162 20 श्योर, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which product has the highest selling price per ton, हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन निकालनी है, तो हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन कैसे निकलेगी, रेवेन्यू हाईएस्ट होना चाहिए और प्रोडक्शन कम से कम होना चाहिए, तभी तो पर टन हाईएस्ट वैल्यू आएगी। चलिए देखो, ये दोनों तो नहीं होंगे, अगर इन दोनों में बात की जाए तो ये तो नहीं होगा फॉर श्योर, क्योंकि इन दोनों का, नहीं सॉरी, इन दोनों का आर और टी में रेवेन्यू सेम है, लेकिन आर की क्वांटिटी, टी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो टी तो नहीं होगा, आर ही उसमें ज्यादा सेलिंग प्राइस रखेगा, तो आप एक टी ऑप्शन तो हटा सकते हैं। अब चाहो तो आर और एस को कंपेयर करके देख लो, क्योंकि क्यू को अगर हम कंपेयर करें तो क्यू का जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है, भले इसका क्वांटिटी भी कम है बट इसका रेवेन्यू भी बहुत कम है। हाउ 1.9 1.9 क्या निकालना था, प्रॉफिट अर्न, अच्छा प्रॉफिट अर्न निकालना था ना, प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी है 10, एक्सपेंडिचर कितना है 8.1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये प्रॉफिट होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much loss is incurred to the company if expenditure on production of tea was 20,000 per ton? टी, अगर टी का एक्सपेंडिचर जो है पर टन 20,000 है, तो टी पर टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ, टी का टोटल प्रोडक्शन कितना है 750, तो पता करिए 750 इंटू 20,000 इज हाउ मच, कितना हम खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, 150, तो ये हुआ 1500, तो ये हुआ 15 इंटू 10 टू द पावर 6, इतना खर्चा कर रहे हैं। इफ माई एक्सपेंडिचर इज दिस, माई रेवेन्यू इज दिस, तो कितना लॉस हो रहा है, भाई खर्चा है 15 हो गया, इनकम 10 की हुई, कितना लॉस हुआ 5 का, 5 का लॉस किस पर होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ आर हैज टू टर्नओवर ऑफ टी, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ आर हैज टू टर्नओवर ऑफ टी, तो टर्नओवर ऑफ आर कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 6, टर्नओवर ऑफ टी कितना है, आर का टर्नओवर टी का कितना परसेंट है, हम्म, दोनों का परसेंटेज इक्वल है ना, दोनों क्या है एक दूसरे के 100% है। What is the average selling price per ton of all the products taken together? Average selling price कैसे निकलेगी, 50 million डिवाइड बाई 3000 टन्स, निकालो भाई, पर टन निकालनी है ना, ठीक है, ये 3 जीरो कट गए, कितना आया 50,000 डिवाइड बाई 3, करो 16667। In an organization, the total number of employees working in various departments, IT, marketing, purchase, HR, accounts and production are 2500। एक ऑर्गेनाइजेशन है, right? In that organization, people working in various departments like IT, marketing, purchase, HR, accounts and production, total कितने हैं, ए जगह था IT, मार्केटिंग, HR
परचेज अकाउंट्स हाँ एंड प्रोडक्शन ठीक total employees are 4500 the information regarding department wise percentage of employees was collected and also record but gender ratio of employees was prepared 18% of total number of employees work in IT and the ratio of male to female in IT is 2:1 ठीक है तो मेल फीमेल और किसी भी डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉइज ये तीन तरीके से लिखना पड़ेंगे नाउ टोटल एम्प्लॉइज इन आईटी आर 18% ऑफ 4500 18% ऑफ 4500 कितना हुआ 810 श्योर ठीक है 810 and now the ratio of male to female is 2:1 right if male to female ratio is 2:1 तो कितनी फीमेल्स होंगी यहाँ पे 2:1 का मतलब फीमेल्स आर व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज फीमेल्स कितने पार्ट हुई टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट है 1/3 है ना 2+1 टोटल पीपल आर 3 फीमेल्स क्या उसका 1/3 है तो 1/3 ऑफ 810 कितना होता है 270 तो बाकी बचा 540 क्या होंगे मेल्स भैया रेशियो पढ़ा है ना तो रेशियो के ही कॉन्सेप्ट पे तो सॉल्व होगा राइट फिर इन मार्केटिंग रेशियो टू मेल्स टू फीमेल्स इज 2:3 and the number of employees engaged in marketing is 20% सर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग आर 20% 20% ऑफ 4500 कितना होता है 900 20% कितना होता है 1/5 ऑफ 4500 कितना होता है 900 एंड आउट ऑफ 900 मेल टू फीमेल इज 2:3 मतलब फीमेल कितना पार्ट है टोटल एम्प्लॉइज का मेल टू फीमेल 2:3 है तो फीमेल कितना पार्ट हुआ 3/5 3/5 3/5 हुआ ना टोटल एम्प्लॉइज कितने हुए 2 + 3 5 फीमेल्स आर 3/5 3/5 ऑफ 900 कितना होता है 540 कितना होता है 540 तो ये कितना हुआ 360 एचआर एचआर अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एचआर 12% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज आर इन एचआर राइट 12% ऑफ 4500 कितना होता है वेरी गुड 540 और 540 में मेल टू फीमेल कितने 5:1 तो फीमेल्स कितना पार्ट हुई 1/6 ऑफ 540 कितना होता है 90 तो बाकी बचा 450 मेल्स ठीक है फिर परचेस में आ द फ्रैक्शन ऑफ मेल टू फीमेल्स इन प्रोडक्शन इज 3:2 प्रोडक्शन में कितना है 3:2 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन आर 15% 15% ऑफ 4500 कितना होता है वेरी गुड 675 ठीक है और मेल टू फीमेल रेशियो क्या है उसमें 3:2 तो फीमेल्स कितना पार्ट है 2/5 2/5 ऑफ 675 कितना होता है वही लिखा है वेरी गुड मेल्स कितने होंगे फिर 405 राइट When the number of persons occupied in purchase and accounts are 24 and 11%. Purchase में कितने हैं 24% 24% of 4500 कितना होता है 1080 और 11% कितना हुआ 495 and now gender ratio male to female in purchase is 1:1 what do we mean by 1:1 that both are half equal right so in purchase if male and female are equal that means 540 are male 540 are female and in accounts male to female is 1:2 फीमेल कितना है 2/3 इसका
कितना होता है? 330, बाकी बचा क्या हो जाएगा? 165। हाँ, गुड। 165, करेक्ट। बन गया। कर दो फिर सॉल्व। हाँ जी, हाउ मेनी फीमेल्स आर एम्प्लॉयड इन परचेज डिपार्टमेंट? 540। हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन आईटी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट टुगेदर? आईटी एंड अकाउंट्स, आईटी में कितने हैं? 810। अकाउंट्स में कितने हैं? 495। ऐड करिए, कितना आता है? 1305। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन ऑल द डिपार्टमेंट्स? तो टोटल मेल्स निकालिए, इन सबको ऐड करिए। टोटल फीमेल्स निकालिए, कितना आएगा ये? 8 9 9 1350 1350 1850 1890 1890 1990 1990 255 255 260 260 2460। ठीक, ओके। यहाँ ऐड करते हैं। यहाँ ऐड किया 360 360 900 900 1440 1470 1770 1840 1840 2040। ठीक, रेशियो यही आएगा, निकाल दीजिए। कितना है रेशियो? 2460, 00 कैंसिल, 41, 6 से गया 34, 41 रेशियो 34। हाँ जी, नंबर ऑफ फीमेल्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन? फीमेल्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितनी है? 540। तो 540 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉइज, दैट इज कितना? 4500। ये पता करना था। तो 9 से कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, 9 से 60 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स, 12%।